स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे जो आरआरसी प्रयागराज अप्रेंटिस का फॉर्म भरा गया था 21-22 के लिए, उसका फाइनली स्लॉट लिस्ट आ गया। उनकी ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जा रहा है और वो अपना इस वेबसाइट पे आकर अपना वो ज्वाइनिंग लेटर डाउनलोड कर सकते हैं या बुलावा पत्र कह सकते हैं इसको, वो आ गया है। फिर भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना भाई, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से भाई हमको कोई पैसा वैसा नहीं मिलता, केवल हमको मोटिवेशन ही मिलता है। तो आप वीडियो को लाइक करना, इससे हमको इस तरह के वीडियो बनाने का वो मेहनत जो लगता है वो सफल हो जाता है। तो देर नहीं करते हैं, हम आपको बताते हैं कि जो आरआरसी प्रयागराज 2021-22 का जो नोटिफिकेशन आया था उसका ही ज्वाइनिंग लेटर आया है। वो ज्वाइनिंग लेटर कहाँ से डाउनलोड करेंगे इसके बारे में बताएंगे भाई। ज्वाइनिंग लेटर उनका आया है जो फॉर्म 2021 में भरा गया था, जिसका नोटिस संख्या ये था 02/2021 था, और एक भर्ती और आई थी जिसका नोटिस संख्या 01/2021 था, उनका नहीं है ये। तो ये नोटिस आपको यहाँ पर आएंगे तो उसको नोटिस भी आया है और उनका ज्वाइनिंग के लिए भी आया है। जैसे आएंगे तो ये 22/3/2000 यहाँ पर लिखा नहीं है, ये 2022 ही है, यहाँ पर लिखा नहीं है 22, यहाँ पर देख सकते हैं ये डेट है। उसके बाद ये यहाँ पर आएंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर लिखा होगा, ये वाला ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। इस पर लिखा है एक्ट अप्रेंटिस जोनल नोटिफिकेशन संख्या 02/01/21-22 के लिए के अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु आवंटित किए गए स्लॉटों के संबंध में। मतलब जो 21-22 मतलब 2021-22 के लिए जो स्लॉट उनको दिया है, स्लॉट का मतलब ये समझ लीजिएगा आपने जो वहाँ पर झांसी वर्कशॉप था और आगरा वर्कशॉप था, झांसी में 2 थे इलेक्ट्रिक और प्रयागराज में इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल थे, झांसी में भी ऐसे था। तो वैसे आपको कहाँ पर ट्रेनिंग के लिए जाना है वो आप यहाँ से आके पढ़ सकते हैं, और आपको यहाँ से अपना रोल नंबर डाल के वो जो प्रवेश पत्र होता है कह सकते हैं या बुलाव पत्र इसे कह सकते हैं, आपको वहाँ पर लेके जाना है। इसको डाउनलोड करके आपको हम बताएंगे। ये यहाँ से जैसे पहले पे क्लिक करेंगे तो ये वाला नोटिस आपको डाउनलोड हो जाएगा। ये यहाँ पर देखिएगा, इस पर जैसे पहले पे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर वाले पे जहाँ लिखा है नोटिस डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा तो आपका यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड होकर आ गया है। आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखेंगे रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ मतलब आरआरसी उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज अधिसूचना। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है आवश्यक सूचना, विषय दिया है एक्ट अप्रेंटिस जोनल नोटिफिकेशन संख्या 02/2021 के अंतर्गत प्रशिक्षण के हेतु आवंटित किए गए स्लॉट के संबंध में। जो आपकी ट्रेनिंग होगी उसके संबंध में इन्होंने बताया कि आपकी स्लॉट जो आपको डिवीज़न जो दिया गया है, जो आपने वरीयता दिया था पहले फॉर्म भरते समय कि आपको यहाँ पर ट्रेनिंग करना है इस डिवीज़न में, तो उसके हिसाब से कट ऑफ के हिसाब से आपका चयन कर दिया गया है। आपकी सूचना मतलब जहाँ पर आप ट्रेनिंग ले जाओगे तो वहाँ से इन्होंने अपने जिनका सिलेक्ट है वहाँ डाटा भेज दिया है। बस आप यहाँ से डाउनलोड करके जाओगे तो वहाँ मिलाओगे तो आपका नाम वहाँ रहेगा, तो आप वहाँ से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। इन्होंने इसी नोटिस में ये बताया है। ये आगे देखेंगे तो आगे यहाँ पर नोटिस में ये चीज़ लिखा है, उपरोक्त विषय में एक्ट अप्रेंटिस जोनल नोटिफिकेशन संख्या 02/2021 के अंतर्गत उत्तर मध्य रेलवे के मंडलों एवं कारखानों में प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण हेतु विज्ञापित स्लॉट के सापेक्ष प्रशिक्षु के उनके अंकों एवं निर्धारित मापदंडों के आधार पर स्लॉट को आवंटित किया गया है। मतलब जो इनको उत्तर मध्य रेलवे है वो कह रहा है कि आपको मंडल डिवीज़न और कारखाना जो आप ट्रेनिंग है प्रशिक्षु हैं जो अप्रेंटिस हैं उनके कहने पर ही उनके द्वारा जो दी गई जानकारी थी उसी के आधार पर हमने आपको मेरिट के आधार पर वहाँ पर आपको डिवीज़न आपको दे दिया है। आप या कहाँ यहाँ तक आप पढ़ेंगे तो इसका मतलब यही है, उसी के मापदंडों के आधार पर आपको दिया गया है अंकों के आधार पर। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है शिक्षुओं को
मंडल कारखाना का आवंटन उनके द्वारा दी गई वरीयता के आधार पर किया गया है। मतलब उनका मतलब यह है कि आपने जो प्रेफरेंस दिया था उसी के आधार पर किया गया है, वो भी प्रेफरेंस मेरिट के आधार पर किया गया है। प्रशिक्षण के संबंध में अग्रिम सूचना आवंटित मंडल और कारखाना को दी गई है। मतलब आपकी जहाँ पर भी ज्वाइनिंग हुई है, आप जब एडमिट कार्ड निकालेंगे तो उसमें ज्वाइनिंग लिखा होगा कि आपको इस डिवीज़न में जाना है, जैसे झांसी में जाना है कि आगरा में जाना है। जो आरआरसी प्रयागराज के अंदर में जो डिवीज़न आते हैं 2 आते हैं, तो उनके अंडर में कहाँ जाना उस पर लिखा रहेगा। तो वो बता रहे हैं कि आपकी सूचना हमने वहाँ ऑलरेडी भेज दिया है, आप वहाँ जाके ट्रेनिंग कर सकते हो। तो आप जैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तो उसमें जो डाटा लिखा रहेगा वही डाटा आप वहाँ पर जाओगे जहाँ का आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। मतलब जो डिवीज़न है वहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग होगी, उसमें भी वहाँ पर भेज दिया है। ये बता रहे हैं आरआरसी प्रयागराज वाले। और इन्होंने बताया है, नीचे जाएंगे तो इन्होंने ये बता दिया है कि जो प्रशिक्षु अपनी रजिस्ट्रेशन संख्या और पासवर्ड के द्वारा आवंटित मंडल व कारखाना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालोगे तो जो उनका पोर्टल है वहाँ पर आप इस अभी हम दिखाएंगे उस पोर्टल पर, तो वहाँ पर जाके वो बुलाव पत्र या कह सकते हैं ज्वाइनिंग लेटर कह सकते हैं, वो डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद नीचे इन्होंने बताया है, ये वाला और ऑप्शन जाएंगे, यहाँ इन्होंने बताया है, यहाँ पर इन्होंने बताया है यद्यपि प्रमाण की तैयारी में सभी पूर्व सावधानियां बरती गई। मतलब उन्होंने बताया कि जो हमने ये परिणाम बनाया है उसमें सभी सावधानियों को बरता है। मतलब कि उसमें कोई त्रुटि नहीं है, ध्यान में रख के हमने बनाया है। और रेलवे बोर्ड रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ प्रयागराज त्रुटि तथा भूलों यदि कोई सुधार हेतु अधिकार सुरक्षित है। मतलब यदि उनके द्वारा कुछ भूल है या कोई त्रुटि मुद्रित होगा तो उनको यह अधिकार प्राप्त है कि उसमें सुधार कर सकते हैं। जैसे उनमें नाम आपको गलती से वहाँ पर हो गया है और गलती से दूसरे जगह, तो इन्होंने ये सब बताया कि उसमें करेक्शन का अधिकार इनके पास है, आरआरसी प्रयागराज के पास। और दूसरा बताया रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ प्रयागराज मुद्रित त्रुटि हेतु जिम्मेदार नहीं होगा। मतलब रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ प्रयागराज द्वारा मुद्रित त्रुटि है तो जिम्मेदार नहीं होगा। मतलब अगर कोई भी त्रुटि है तो उसका जिम्मेदार ये नहीं होगा। और इन्होंने बताया है, और ऊपर वाले ऑप्शन में बताया था ये तो त्रुटि या भूल पर यदि कोई सुधार है तो अधिकार सुरक्षित है। इनके पास सुधार है तो सुरक्षित है, पहले से सुरक्षित है। और इन्होंने यहाँ बता दिया कि अगर आपके कुछ इसमें गलती है तो सुधार नहीं किया जाएगा। फिर उन्होंने बताया रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ उत्तर मध्य रेलवे असफल अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार के पत्राचार व्यवहार के लिए अपनी असमर्थता व्यक्त करता है। मतलब जो असफल हो गए हैं उनके लिए कोई पत्राचार ये नहीं भेजेंगे, उनको केवल जो सिलेक्ट हुए हैं उन्हीं को पत्राचार भेजा जा रहा है। ये चीज़ बता दिए हैं। ये यहाँ के जो आरआरसी प्रकोष्ठ मतलब अध्यक्ष हैं उन्होंने यहाँ का सिग्नेचर है, यहाँ पर देख सकते हैं। और ये कैसे आपको वहाँ पर वो डाउनलोड करना है वो हमें बता दे रहा हूँ। आपका जो बुलाव पत्र है वो कहाँ से डाउनलोड करना है, वो जो आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये जो मंडल लिखा हुआ है, मंडल कारखाना के लिए जानकारी पर क्लिक करें। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे ये यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे ये आपकी उस वेबसाइट पे ले जाएगा जहाँ से आपकी दूसरा URL आ गया। यहाँ पर देखेंगे तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के वो बुलाव पत्र यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और पासवर्ड, और यहाँ से और नीचे इस पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन करके आप बुलाव पत्र अपना डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग वहाँ पर हो जाएगी। जो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वही लोग के लिए यह है। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे जाएंगे, जैसे अगर आपको जो फॉर्म भरे थे वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला होगा उसी समय। अगर भूल गए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। उसके बाद आप वहाँ से बुलाव पत्र लेकर आप वहाँ ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं ज्वाइनिंग के लिए। आशा है धन्यवाद, समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। और कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम इस पर नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे। और कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।